बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने लर्न एंड अंडरस्टैंड कुरान के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इसका एक बुनियादी मकसद ये है कि हम कुरान मजीद को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सादा अंदाज में समझें। हमारा तरीक़ाकार बहुत आसान है। हम कुरान के अरबी अल्फाज का लफ्ज़ी तर्जमा सीखेंगे और उन अल्फाज को रोज़मर्रा उर्दू ज़बान के तनाजुर में समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी उर्दू ज़बान अरबी और फ़ारसी का हसीन इम्तिज़ाज है। ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि अरबी के बेशुमार अल्फाज हमारी उर्दू ज़बान का हिस्सा हैं। इसीलिए जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे अल्फाज मानूस महसूस होते हैं, लेकिन इन मानूस अल्फाज को सही तरतीब से समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद के अल्फाज एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास सियाक़ व सबाक़ में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इस तरतीब को समझ लें तो कुरान को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद के तकरीबन 65% अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू ज़बान में पहले से मौजूद हैं, और तकरीबन 20% अल्फाज वो हैं जो अगरचे उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन हम उनसे वाकिफ़ होते हैं क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा के मजहबी या समाजी माहौल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सब्र, तक़वा, रहमत, इबादत वगैरह। इस तरह मजमूई तौर पर 85% अल्फाज कुरान के हमें पहले से मालूम होते हैं। हमें सिर्फ उन्हें गौर से समझने और तरतीब से जोड़ने की ज़रूरत है। अब रह गए 15% अल्फाज, तो वो खालिस अरबी अल्फाज हैं जिनका मतलब हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो भी महदूद तादाद में है। इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू बोलने वालों के लिए कुरान का तर्जमा सीखना और समझना निस्बतन आसान होता है। तो आइए हम रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट निकालकर कुरान के तर्जुमे को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखें और इस अजीम किताब को समझकर पढ़ने का सफ़र शुरू करें। अल्लाह हमें इस नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।